आम आदमी पार्टी के लिए हाल ही के कुछ दिन काफी ज्यादा भारी रहे हैं और काफी ज्यादा हलचल भी आम आदमी पार्टी भी देखने को मिली है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 6 अन्य सांसदों के साथ पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद करीब 1.5 दशक पुराना राजनीतिक साथ टूटने के बाद ये घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति से लेकर पंजाब तक चर्चाओं का बड़ा विषय बन गया है। अब इस पूरी घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उदित राज ने दावा किया है कि इस सियासी उठापटक का सीधा असर पंजाब की सरकार पर पड़ सकता है और असली संकट वहीं खड़ा हो सकता है। दूसरी बात है कि अभी तुरंत बात किया हमने पंजाब के किसी कमीशन के चेयरमैन से, कहा क्या करते जी, यहाँ तो बेगारी करनी पड़ती है। यानी मामला है कि उगाही करने वाला उगाही करके इनको देता रहे, उगाही करने में अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया तो उसको ये लोग पार्टी से दरकिनार कर देते हैं। मेन कारण यह हुआ है, तो उसने बल्कि कहा कि मुलाजमत लंगर कि अगर नौकरी पर किसी को रखा गया कि जाओ भाई लंगर में खुद खाना खाओ और हमारे लिए लाओ, तो लंगर में तो फ्री में खाना मिलता है। तो आम आदमी पार्टी का तुलना किया कि यहाँ तो मुलाजमत इस तरह से करना पड़ता है कि जाओ लंगर वहां मत छको, मेरे लिए लाओ। तो जो यहाँ की टीमें गईं, संदीप पाठक गए और सिसोदिया और कुछ लोग तो है ही हैं, अब दिल्ली वाले वहीं भगे हुए। तो जो मुलाजमत कर रहे हैं और बेगारी वाला कर रहे हैं तो टिके हुए हैं, और जो सोचते हैं कि हम भी खाएं वो खिलाएं तो अलग हो गए। तो अब तो खतरा पंजाब सरकार के ऊपर भी है। मुझे लगता है कि पंजाब सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस पार्टी में कोई सिद्धांत नहीं। वहीं अमरिंदर सिंह ने भी इसको लेकर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को सावधान रहने की नसीहत देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी सचेत रहे, ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं, क्योंकि जिनका काम ही है, जो कोई विचारधारा से तो वो जुड़े नहीं थे, किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं, वो तो वैसे ही आए थे और वैसे ही वो चले गए। और मैं समझता हूं कि इससे सीख लेनी चाहिए अदर पार्टीज को भी, कि जब आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं किसी पद पे और जहां उसको कोई चीज देते हो, तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसकी विचारधारा जरूर चेक कर लेनी चाहिए। इसी बीच नवीन जयहिंद ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के करीब 27 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे पंजाब की रणनीति में काफी ज्यादा अस्थिरता बढ़ सकती है। और साथ में मैं बताऊं, भगवत मान साहब को भी सावधान हो जाना चाहिए। अभी 7 सांसद गए हैं, 27 पंजाब के एमएलए जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना और बहुत ही जल्द ये चीजें होने वाली है। इन दावों और बयानों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या पंजाब में भगवंत मान की सरकार पर वाकई खतरा मंडरा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी टूट संभव है कि सरकार गिर जाए? फिलहाल ये तमाम बातें, तमाम दावे अटकलों तक ही सीमित हैं।
किसी भी तरह की विधायी बदलाव या फिर औपचारिक इस्तीफे के बिना सरकार के भविष्य पर ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में और आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम ही तय करेंगे कि ये महज सियासी बयानबाजी है या फिर वाकई कोई बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी में होने जा रहा है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।